आज टाइटन के तो टारगेट आए हैं और ये और एक कोटक। ठीक है, बाकी बात करेंगे आगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। और बात करेंगे आज डब्ल्यू डी साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में क्या क्या मूव आज हुए और क्या हो सकते हैं। और स्मार्ट मनी के हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, इन्फोसिस, कोटक, रिलायंस, मारुति, टीसीएस, टाइटन, टाटा मोटर्स, इन स्टॉक्स में क्या क्या मूवमेंट हो सकती है। तो सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे और देखते हैं कि आज निफ्टी कहाँ क्लोज हुआ, कहाँ ओपन हुआ, क्या। ओहो, निफ्टी हमारे टाइम जोन से ऊपर है और जैसे कि कल बात हो रही थी कि सबसे पहले इसको यहाँ पे आना चाहिए 21,975 के आसपास, उसके बाद ये 22,274 इसका टारगेट होना चाहिए। ठीक है ना, जो भी यहाँ से लेके चला है अब वो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकता है। ठीक है ना, ये नहीं कि प्रॉफिट में हो और बाई चांस किसी रीजन से ये नीचे आ जाए तो वो लॉस में कन्वर्ट ना हो, नहीं होना चाहिए पहली बार। ठीक है, इसमें क्या मूवमेंट हो सकती है अभी तो ये, जैसे कि मैं काफी वीडियो में बता चुका हूँ कि जब भी इम्पोर्टेंट टाइम जोन से निकलता है तो 70% के आसपास ही गैप अप से ही जाता है। 60 से 70% नॉर्मली गैप अप ही देता है। और पिछली टाइम लाइन में नहीं दिया क्योंकि पिछली टाइम लाइन में निफ्टी टाइम जोन से ऊपर था और बैंक निफ्टी टाइम जोन के अंदर था, इसलिए थोड़ा कंसोलिडेशन रहा। लेकिन उसके अंदर हमने निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं किया और हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया क्योंकि बैंक निफ्टी टाइम जोन के अंदर था। तो उसकी वेट कर रहे थे या तो निकले ऊपर या नीचे, और दोनों तरफ निकला। वो ऊपर गया था लेकिन वो अंदर ही घुस गया और उसके बाद उसने 1 2 3 मूव अंदर दिए, बाकी नीचे का मूव दिया था। ठीक है ना, तो अभी फिलहाल की टाइम लाइन के अंदर दोनों ने कल हमको टाइम जोन के ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है ना, निफ्टी ने भी और बैंक निफ्टी ने भी। तो उससे जब दोनों ने, इसका टाइम जोन कहाँ चला गया, चलो कोई बात नहीं, दोबारा लगा दूंगा। फिलहाल तो उसके ऊपर है क्योंकि क्लोजिंग कल यहाँ इसके ऊपर था टाइम जोन। ये वैल्यू लिखी हुई है 47,660। हाँ, इसके ऊपर क्लोजिंग मिली थी, आज इसने गैप अप दिया और अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ। तो इसको, ये वाला हमारा लेवल पार हो गया और सेकंड लेवल इसका अब आ रहा है हमारा देखने के लिए 48,900 के आसपास। ठीक है, 900 से पहले इसके पास एक तो ये हर्डल है 400 के आसपास और एक ये है 600 के आसपास। तो ये अगर कल निकाल दे तो हमारा 927 जल्दी आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर सकता है। निफ्टी, निफ्टी के लिए कोई हर्डल नहीं है, वो 274, फिर अपना 500 के आसपास, 600, 500-600 की रेंज में। देखते हैं इस टाइम लाइन में यहाँ तक पहुंचता है तो फिर यहाँ से हम नेक्स्ट टाइम लाइन हमारी बैरिश की आएगी, फिर हम बैरिश का ट्रेड देखेंगे। पिछले टाइम लाइन में मैं आपको बुलिश जाने के लिए मना कर रहा था, क्यों, क्योंकि वो हमारी बैरिश टाइम लाइन थी, इसलिए हम उसमें थोड़ा बुलिश की तरफ इग्नोर ही कर रहे थे। लेकिन ये हमारी बुलिश टाइम लाइन है, इसमें मैं आपको बैरिश की तरफ नहीं जाने दे रहा, इसमें आप बुलिश बाय ऑन डिप्स पे रहो। ठीक है ना, और सेंसेक्स को भी देख लेते हैं, इसका भी हमने टाइम जोन लगा रखा है और ये टाइम जोन के ऊपर कल रहा,
ऊपर से इसने रेसिस्टेंस से ही सपोर्ट लिया, टाइम जोन का जो रेसिस्टेंस है उसी से इसने सपोर्ट लिया 72,000 से, और क्लोजिंग कल इसकी अच्छी मिली 72,500, और आज 73,400 तक हाई लगा दिया इसने। और इसका जो ये लेवल है 73,540 का, इसका ये गेम का लेवल है, इसको क्रॉस करेगा तो फिर नेक्स्ट लेवल इसका 74,650 और 75,775 है। अब बात करेंगे हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखते हैं, चलते हैं निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे और फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। निफ्टी में अभी ये टॉप गैप अप मार रहा है, तो हमारे इंडोसमेंट लेवल भी शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से यहाँ। अब यहाँ से देखते हैं क्या ये, क्योंकि इसने स्ट्रक्चर ही ऐसा क्रिएट किया कि ये कल थोड़ा ऊपर ही जाएगा तो नया इंडोसमेंट बनेगा, और गैप डाउन मिल रहा है तो फिर ये इंडोसमेंट कर देगा। फिर इसका जो है ना इसका स्ट्रक्चर, मतलब इसके अंदर हम फिर काउंटर ट्रेड भी ले सकते हैं। तो लेकिन सबसे पहले इसको इंडोसमेंट करना चाहिए 19,970 के आसपास। ये मेजर इंडोसमेंट है, एक माइनर इंडोसमेंट आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये भी ले सकता है, तो ये भी ठीक है, इसको भी कंसिडर कर लेंगे। लेकिन हम थोड़ा मेजर देखते हैं जहां से अच्छा सा पुल बैक मिला है। बैंक निफ्टी में, हाँ बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी ने ना यहाँ पर हमको बुलिश इंडिकेशन दिया था, ठीक है ना, यहाँ इसने फर्स्ट साइन दिया था बुलिश होने का, और लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी तक नहीं दिया, क्योंकि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर चल रहा है पुराना। ये चौक करेगा हमारा यहाँ पर 48,642 पे, तो जब 48,642 के ऊपर क्लोज देगा तो ये भी इंडिकेशन दे देगा बुलिश होने का। और उससे पहले ये हमारे एक्सट्रीम पीवाई से आया, जो रेगुलर वीडियो देख रहा होगा उसको आइडिया होगा कि यहीं से इंडोसमेंट और एक्सट्रीम पीवाई और डिसीजनल लगे हुए थे। डिसीजनल से रिवर्स हुआ, फिर एक्सट्रीम पे आया, एक्सट्रीम से सिंगल टैप में गया, लेकिन इसने मल्टीपल एंट्री यहाँ क्रिएट की। एक ये इसकी मल्टीपल एंट्री बनी, ठीक है ना, दूसरी इसकी ये बनी, ठीक है, 2 सेफ एंट्री दिख रही है मेरे को फिलहाल, और एक तीसरी ये वाली इस कैंडल की 2 जी, ठीक है। तो 3 मल्टीपल मिली है और मिल जाती हैं। अगर एक्सट्रीम से आ रहा है तो इसमें मल्टीपल एंट्री इसने काफी क्रिएट करता है, लेकिन इसने कम करी है यहाँ पर, ठीक है ना। टारगेट सबके सेम होंगे ये वाले, और इसमें जो भी बैठा होगा उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। अब कोई लॉस लेके नहीं जाएगा जो भी होगा, अगर बाई चांस कोई होगा तो। सेंसेक्स में बुलिश इंडिकेशन यहाँ पे कंफर्म हो गया और ऊपर जा रहा है। ये इंडोसमेंट लेवल है 72,900 का। हालांकि लगता तो है नहीं कि ये आएगा, अभी फिलहाल नया इंडोसमेंट क्रिएट करेगा, और ऊपर जिस तरह से क्लोज हुआ तो हायर हाई पे क्लोज हुआ है, अपने हाई पे ऊपर से आके फिर हम इसको इसको कंसिडर कर लेंगे। फिर निफ्टी में फिर निफ्टी, हाँ फिर निफ्टी ऑलरेडी बुलिश है, और ये एक्सट्रीम पीवाई से आया कि नहीं, ये डिसीजनल से आया, ठीक है, डिसीजनल से नहीं, एंजल लिक्विडिटी लेकर आया, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ यहाँ पर हमने एक एंट्री बनाई थी, आपको बोला था कि यहाँ पे मिल जाए तो ले लेना, इसी दिन बता दिया था। यहाँ पे सेफ एंट्री होगी और जिसने भी ली होगी वो अच्छे खासे प्रॉफिट में होगा। इसको यहाँ पर आना चाहिए, क्लोजिंग देनी चाहिए इसके ऊपर 21,626 के ऊपर। चलो इन्फोसिस को देखते हैं। इन्फोसिस का इंडोसमेंट अभी नीचे है और ये अभी ऊपर ही चल रहा है, जब तक इंडोस नहीं लगा तब तक कुछ नहीं करेंगे। कोटक कोटक के टारगेट आज शायद आए क्या, हाँ कोटक के टारगेट आए हैं, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो चोक होगा, तब नया स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। रिलायंस रिलायंस का इंडोसमेंट लेवल
27-31 के आसपास है, और अभी तो जब तक इंडोर्समेंट नहीं ले रहा ये कहीं भी जा सकता है। मारुति बीच में कंसोलिडेट है और इन दो लेवल के बीच में स्टक है। ये इंडोर्समेंट लेवल है, ये लोअर लेवल है। तो इन दोनों को किसी को भी टैप कर इसको टैप करेगा तो भी काम चलेगा, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। या टैप स्वीप करेगा तो भी हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तो फिर हमारे को जल्दी मूवमेंट इसमें मिल जाएगी। लेकिन अभी ये इंटरनल स्ट्रक्चर में घूम रहा है, तो इसमें पता नहीं कितने दिन और लगा दे। यहाँ पर 1 महीना तो इसको शायद हो गया 15 दिसंबर से 15 जनवरी हो गई, और इसी रेंज में ये ट्रेवल कर रहा है। टीसीएस में टीसीएस ने आज किया क्या, हाँ टीसीएस तो है ही वैसे भी बुलिश सिनेरियो में, और आज इसने फिर अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया और बुलिश को कंटिन्यू कंटिन्यू कर रहा है। और इसको यहाँ पे इंड्यूस करेगा सबसे पहले, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। टाइटन के टारगेट आज आए हैं और देखते हैं। टाइटन के टारगेट आ गए आज, 90 पॉइंट मिल गए, चलो ठीक है। और इसको इसके ऊपर क्लोजिंग करनी चाहिए, और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर रहा तो इसको स्वीप करना चाहिए ऊपर से, तो ही हम इसमें ट्रेड बनाएंगे नीचे का। अदरवाइज इसको भी ऐसे छोड़ देंगे ये, क्योंकि नीचे से आया है तो इसको ये क्लोजिंग इसके ऊपर देनी चाहिए, ठीक है। और अगर किसी वजह से ये नीचे आता है तो इसको इसका ट्रेड हम क्या करेंगे, बहुत रिस्की ट्रेड है, बहुत रिस्की, ठीक है ना। एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे जाके मैं देख लेता हूँ, लेकिन रिवार्ड अच्छा मिल जाएगा, बस ये चलो मिल गया ट्रेड एक। 6 रुपए का सेल आ रहा है, और टारगेट हालांकि 100 रुपए के, ठीक है तो रिस्की, क्योंकि तो जाना तो ऊपर ही है, लेकिन ये आज ऊपर क्यों नहीं गया, ऊपर जाना चाहिए था इसको, तो थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है। तो इसी वजह से सोच रहे हैं कि जब भी लौट के आए ऊपर जाने देना, ऊपर क्लोजिंग हो रही है फिर छोड़ देना, ठीक है ना। ये ट्रेड उस कंडीशन में रहेगा कि ऊपर क्लोजिंग नहीं मिले और ऐसी डोजी कैंडल हमें मिल जाए, बस बना देता हूँ कैसी कैंडल मिल जाएगी इसमें। अगर ऐसी कैंडल मिलेगी तो ही ये वैलिड है। इस तरह की, ठीक है ना। ऊपर से इस लाइन को स्वीप कर ले और नीचे क्लोजिंग दे दे 15 मिनट आधे घंटे पे, तो ये ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। स्वीपिंग मिल जाए तो कहीं से भी ले लेना, एक्टिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे ये एक्टिव हुआ है रेड से, लेकिन फिर भी आप सेफ जाना, थोड़ा और छोटा स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स इसने यहाँ पे इंड्यूस कर दिया और ये स्वीपिंग मिली, इसको नीचे आना चाहिए। और इसमें अगर कोई ट्रेड देखा जाए,
चलो, रिस्की, बहुत रिस्की। वेरी वेरी डेंजरस, लेकिन फिर भी मैं लगा देता हूँ। अरे भाई आजा, कहाँ रुक जाता है तो यार। ये 3 रुपए 20 रुपए, क्योंकि यहाँ से ऊपर से स्वीप मिला है तो अगेन एक बार यहाँ पे आ जाए 817 रुपए 20 पैसे के आसपास, तो ये रिस्क की ट्रेड है। ठीक है, बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेनी है, ये सारा दिखाने के लिए कि इसमें कैसे एक्टिविटी होती है प्राइस की ऊपर नीचे। भारतीय एयरटेल ने बुलिश चौक किया था, यानी कि बुलिश बॉस किया था, और कंटिन्यूएशन बुलिश है, और जब तक इंडोर्समेंट नहीं लेता तो ये ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही भी जा सकता है, लेकिन इंडोर्समेंट ले लेगा तो फिर हम यहाँ से ट्राई करेंगे इसका लेने के लिए, या फिर यहाँ से। ठीक है, बाकी ये विप्रो डेली चार्ट पे है, एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं। विप्रो का इंडोर्समेंट डेली चार्ट है तो थोड़ा स्लो ही चलते हैं ये, तो इंडोर्समेंट लेवल ऑलरेडी लगाया हुआ है। हाँ, चेंज हो गया इसका, पहले यहाँ था, अब इसका ऊपर आ गया, क्योंकि इसने आज इससे ऊपर हाई क्लोजिंग दे दी, ऊपर हाई मतलब ऊपर मिला, इस वजह से इंडोर्समेंट लेवल चेंज हो गया। स्टेट बैंक का इंडोर्समेंट ऐसा है 610 के आसपास, तो या तो इंडोर्समेंट ले या इस हाई को क्रॉस करे, इसके पास दो तरीके। ठीक है ना, हाई को क्रॉस करे क्लोजिंग करे तो इसका फिर इंडोर्समेंट लेवल चेंज होगा, या फिर इंडोर्समेंट ले ले और फिर चला जाए ऊपर, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर चला जाएगा आसानी से। अभी थोड़ी दिक्कत करेगा। एच डी एफ सी एचडीएफसी ने इंडोर्समेंट ले लिया है, और अब इसको हमको यहाँ चाहिए एक्सटीन पे 1496। ठीक है ना, क्योंकि ये डेली चार्ट है तो यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, घूम फिर के आएगा, या तो इसको अगेन बॉस करे, ठीक है, या फिर यहाँ पे आ जाए। डेली चार्ट पे टाइम लगता है, इसीलिए 15 मिनट को बनाते हैं कि उसमें 2 4 10 दिन में ट्रेड स्ट्रक्चर बन जाए और अपना। तो होपफुली आप समझ गए होंगे, और किसी को भी टेलीग्राम मेरा ज्वाइन करना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके ज्वाइन कर सकता है, या अपने टेलीग्राम पे ये सीक्रेट ऑफ स्टॉक मार्केट डालोगे तो उसमें आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।